न्यूज, खबरों की नई पहचान। अमन गैंग का धनबाद में बढ़ते कदम ने डॉक्टरों को धनबाद छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, यह हम नहीं कह रहे। बैंक मोड़ मटकुरिया के समीप धनबाद के चर्चित डॉक्टर समीर कुमार खुद कह रहे हैं। समीर कुमार कुछ दिनों से अपने क्लिनिक से फरार चल रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार उनसे कुछ दिनों पहले अमन के छोटू सिंह नामक लड़के का कॉल आया था, जिसने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और 5 लाख महीने देने को कहा था और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। आलम यह है कि उनके दरवाजे पर परेशानी हालत में मरीज आते थे, लेकिन डॉक्टर की परेशानी को देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि लोगों की परेशानी से निजात दिलाने वाले डॉक्टर साहब भी धनबाद के रंगबाजों के कारण कहीं दूर चले गए हैं, जिसका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि धनबाद में जिस तरह से व्यापारियों की हत्या की जा रही है, जिस तरह व्यापारी जगत में डर का माहौल बना हुआ है, अगर ऐसा ही रहा तो भारतीय जनता पार्टी इसका पूर्ण रूप से विरोध करेगी और आने वाले समय में धनबाद एसएसपी को चूड़ी भी भेंट की जाएगी और यह भी चूड़ी पुलिस पदाधिकारी को पहनाने के लिए बीजेपी के लोग पुलिस प्रशासन को सौंपेंगे, क्योंकि जिस तरह पहले बिहार में जंगल राज हुआ करता था, ठीक वैसे ही झारखंड में भी जंगल राज देखने को मिल रहा है। जिसे मन किया, जहां मन किया वहीं गोली मार दी और चलते बने और धनबाद पुलिस मुंह देखते रह जा रही है। लोगों को धमकी, लोगों की हत्याएं हो रही, खुलेआम अपराधी चुनौती दे रहे हैं। खुलेआम पुलिस प्रशासन को यहाँ के अपराधी चुनौती दे रहे हैं, अपना वीडियो वायरल कर रहे हैं हथियार के साथ। पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है या पुलिस नाकाम है। उन अपराधियों के सामने पुलिस बौनी बन चुकी है, या तो पुलिस अक्षम है या फिर यह भी मैं कह सकता हूं कि उनसे पुलिस की मिली भगत है। आज जब तकनीकी रूप से इतना हमारा देश आगे बढ़ गया और अपराधी खुलेआम घूम घूम के धमकी दे रहे हैं और पुलिस उनका नंबर ट्रेस नहीं कर पा रही है, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, तो इसलिए यह हम मान के चल रहे हैं कि यह जब राज्य बिहार के अंदर था, उस समय श्रीमान लालू जी की सरकार थी, तो यहाँ के लोग मानते थे कि जंगल राज है। आज फिर से जंगल राज पार्ट 2 का सीन धनबाद के अंदर आ गया और जंगल राज से भी बढ़ करके जंगल राज के साथ साथ आतंक का भी बोलबाला हो गया है। लोग डर गए हैं, लोग घरों में हैं। वो घर से निकलने के बाद फिर वापस लोग लौट के आए हैं कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, यह लोग में संशय हो गया। आज आप देख रहे हैं कि धनबाद के चाहे डॉक्टर हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे उद्योगपति हो, सबको धमकी दे मिल रही है। 2-2 महीने, 3-3 महीने से अब यहाँ के डॉक्टर आज समीर कुमार ने हिम्मत दिखाया, उन्होंने खुल के कहा और यह भी कह दिया कि मैं धनबाद छोड़ के जा रहा हूँ। अपनी क्लिनिक को उन्होंने बंद कर दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। और यह धनबाद की जनता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए चुनौती का विषय है। धनबाद या झारखंड राज्य भारतीय जनता पार्टी के अटल आडवाणी जी ने अलग किया और इस राज्य की विकास, इस राज्य के लोगों की खुशहाली, इस राज्य की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। हम ऐसे जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार में जनता तंग तबाह होती रहे, मरती रहे, उनकी हत्या होती रहे, सरकार के तरफ से पदाधिकारी कोयला बालू के लूट में मस्त रहे, अवैध उत्खनन हो, अवैध कार्य होते रहे, हम छोड़ नहीं सकते। हम जनता को इस हालात में मरते रहने, घुट-घुट के जीने के लिए छोड़ नहीं सकते। हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए कल से हमने आंदोलन की शुरुआत किया है। कल इस सिलसिले में हम लोगों ने रणधीर वर्मा चौक पे धरना देने का निर्णय लिया है, जिसमें हमारे माननीय नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी शिरकत करेंगे। और धरना के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एसपी साहब के यहाँ जाकर के उनके ऑफिस में चूड़ी उनके दरवाजे पर रखेंगे।